एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 16वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने पिछले संदेश में आपको बताया कि सैम्स ऑफ कॉन्फिडेंस और जिसे हम हिंदी में आत्मविश्वास के भजन कहते हैं, ये 16वां अध्याय उस कैटेगरी में आता है और ये भजन भी दाऊद के द्वारा ही लिखा गया है। और यहाँ पर हम कुल मिलाकर के 11 वचन देखते हैं, जिसमें से पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक एक जो धर्मी व्यक्ति है उसका एटीट्यूड क्या होता है, उसका स्वभाव क्या होता है, उसके विषय में बताया गया है। और 9वें वचन से लेकर 11वें वचन तक उस विश्वास को दिखाया गया है कि यदि हम इस स्वभाव के साथ इस धरती पर रहते हैं तो फिर मरने के बाद हमारा जो हमें यहाँ तो लिखा गया है मरने के बाद जो कष्ट होगा वो नहीं मिलेगा, वो पीड़ा नहीं मिलेगी, लेकिन हमारा विश्वास ये है कि अगर हम इस तरीके से अपने जीवन को जिएंगे तो हम अनंत जीवन में जरूर जाएंगे। क्योंकि सबसे पहला क्राइटेरिया तो मसीही विश्वासियों का यह है कि वो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान के, अपना पर्सनल उद्धारकर्ता मान करके ग्रहण करें और उसके बाद पवित्र शास्त्र के वचनों को अपने जीवन में लागू करें। तो ये क्राइटेरिया है हमारा उस अनंत जीवन में जाने का और इसी आशा के साथ हम जी भी रहे हैं। हम में से कोई ऐसा जो सच्चा मसीही विश्वासी है वो ऐसा नहीं है जो अपने लिए जीता है, क्योंकि मसीह अब मुझ में और आप में जीवित है। यहां देखिए पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। तो यहां ये वचन जो है ये किस स्वभाव को दर्शाता है? यहां दाऊद के भरोसे वाले स्वभाव को ये वचन दर्शाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछली बार भी हमने बात की थी कि दाऊद ने हमेशा ये कहा कि मेरा भरोसा केवल तुझ पर है, किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का, लेकिन मैं तो केवल यहोवा का ही नाम लूंगा। तो हम दाऊद के अंदर ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी देखते हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि उसका जो आत्मविश्वास है वो इस बात से पूरी तरह से भरा हुआ है कि मेरे साथ परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमारे अंदर यह आत्मविश्वास पक्का और प्रबल हो गया कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमारा जो भरोसा है वो पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर हो गया, तो हम किसी भी विपत्ति से, किसी भी परेशानी से हमेशा लड़ सकते हैं, उसे अपने आप से चकनाचूर कर सकते हैं, क्योंकि यह वो शक्ति, वो भरोसा देता है जो दाऊद के पास वो भरोसा था। तो यहां पहला वचन जो है भरोसे वाले स्वभाव को प्रदर्शित करता है कि एक मसीही विश्वासी का पूर्ण रूप से केवल परमेश्वर पर ही भरोसा होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम चाह करके भी अपने भरोसे को परमेश्वर के अलावा दूसरे व्यक्तियों पर भी करने लगते हैं। तो क्या होता है इससे कि जैसे जब हम किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर भी कहता है कि भाई इससे मुझसे कोई भरोसा नहीं, मेरे ऊपर इससे भरोसा नहीं, मनुष्यों की तरफ ताक रहा है, तो फिर परमेश्वर भी उसे छोड़ देता है। तो जैसा वचन कहता है कि श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। तो हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पर ही होना चाहिए। दूसरा वचन हम पढ़ते हैं, मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। तो ये जो वचन है ये धन्यवादी के भाव को प्रकट करता है। यहां पर एक तरीके से दाऊद जो है धन्यवादी के साथ कॉन्फिडेंट है कि मेरा केवल तू ही है, मेरा केवल तू ही है और तेरे सिवा कहीं से मेरी कोई भलाई नहीं है। तो ये धन्यवादी है। यानी एक मसीही विश्वासी के जीवन में परमेश्वर के लिए पूरा भरोसा और धन्यवादी होनी चाहिए हर बात में। जैसे दाऊद कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, जो भी हमारे जीवन में घट रहा है उसके लिए धन्यवाद करो, क्योंकि पौलुस ने कहा है कि विश्वासियों के लिए हर बात जो है भलाई को ही उत्पन्न करती है, सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। तो हमेशा हर बात में हमें धन्यवादित रहना है। आगे तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उनसे ही मैं प्रसन्न रहता हूं। तो इस बात को अपने एटीट्यूड में ये बात रख लीजिए कि इस धरती पर परमेश्वर की दृष्टि में भी और इस धरती पर भी केवल वही लोग जो पवित्र हैं, वही लोग जो पवित्र हैं वही आदर के योग्य हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा अगर हम परमेश्वर की दृष्टि में जो सही कार्य हैं वो अपने जीवन में करेंगे तो हम आदर के योग्य होंगे। और हम पवित्र कैसे बनते हैं? जैसे हम पढ़ते हैं, पतरस कहते हैं कि पवित्र बनो कि तुम्हारा पिता जैसे तुम्हारा पिता पवित्र है, जैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र है वैसे ही पवित्र बनो। तो पवित्र हम बनेंगे विश्वास के द्वारा। और पूर्ण विश्वास क्या है? मैं कई बार इसके विषय में आपको संदेश में बता चुका हूं। पूर्ण विश्वास वो है
कि हमने विश्वास करके प्रभु की आज्ञाओं का अनुकरण किया है। क्योंकि अगर हमने विश्वास कर लिया और आज्ञा नहीं मानी तो ये कैसा विश्वास, ये कैसा विश्वास, फिर तो ये अविश्वास की कैटेगरी में आ जाएगा। तो पूर्ण विश्वास वो होता है कि विश्वास के द्वारा जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को या परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं, तब हम उस पवित्रता को प्राप्त करते हैं, तब हम उस धार्मिकता को प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर की धार्मिकता है। तो यहाँ पर हमें इस बात को लेकर अपने एटीट्यूड में, अपने स्वभाव में हमें ये रख लेना है, जान लेना है कि यदि हम विश्वास में प्रबल हैं और हम परमेश्वर की दृष्टि में सही कार्य करते हैं तो हम आदर के योग्य हैं। हम इस धरती पर भी आदर के योग्य होंगे और हमारा वहां भी आदर ही आदर होने वाला है। तो चौथा वचन हम पढ़ते हैं यहाँ, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा, मैं उनके लहू वाले अर्ध नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। तो यहाँ पर जो अविश्वासी और इनकार करने वाले हैं उनके विषय में यहाँ पर बात हो रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि अभी हमने पिछले संदेश में बात की कि हमें अविश्वासी और इनकार करने वालों के प्रति ये देखना होगा कि कौन अविश्वासी है और कौन इनकार करने वाला है। एक मसीही विश्वासी भी इनकार करने वाला हो सकता है। एक मसीही विश्वासी वो जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर वो एक तरीके से देखा जाए शैतान की अधीनता में चल रहा है। भले ही वो दूसरे देवी देवताओं का, पराये देवताओं का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन काम तो वो वैसे ही कर रहा है, शैतान के सिखाए हुए काम ही तो कर रहा है, तो फिर वो इनकार करने वाला ठहरा है। और हम इस बात को जानते हैं, प्रभु ने साफ तौर पर कह दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 18वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जिसने मेरा इनकार कर दिया, जिसने पुत्र का इनकार कर दिया, वो दोषी ठहराया जा चुका है, परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहराया जा चुका है। तो हमें अपने स्वभाव को, अपने एटीट्यूड को इस तरीके से देखना है, परखना है कि कहीं हम अपने अविश्वास के कारण, अपने इनकार करने, अपने कामों के द्वारा जो हम इनकार कर रहे हैं, कहीं हम ऐसे तो नहीं हैं। तो यहां पर चौथा वचन अविश्वासी और इनकार करने वालों के लिए जो है अपने भाव को प्रकट करता है। 5वें वचन और 6ठे वचन को हम पढ़ते हैं, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मन भावना है। भाग का मतलब हम इसे सामान्य भाषा में कहें, जो मुझे दिया जाने वाला है, जो इस धरती पर मैं प्राप्त करता हूं। मान लीजिए बहुत सारे जो लोग होते हैं, उनके पास, बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा होता है, किसी के पास मीडियम क्लास का पैसा होता है, किसी के पास लोअर क्लास का पैसा होता है। सबको अपने अपने भाग्य का यहां पर मिलता है। भाग्य का मतलब जो हमारे भाग में है, भाग्य नहीं, अगर आप इसको गलत मत समझिएगा, भाग्य का मतलब भाग्य नहीं है, भाग्य से ही भाग्य बना है। यानी कि जो हिस्सा हमें मिला है वो हमारा जो है, हम उससे सेटिस्फाइड हैं, हम उससे संतुष्ट हैं। और पौलुस भी इस बात को कहते हैं कि संतुष्ट व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में परेशान नहीं रहेगा, और जो असंतोषी होगा, जो संतोष नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को धन कमाने के कारण क्या करेगा, अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लेगा और दुखों के सागर में वो डूब जाएगा। तो यहां ये 5वां और 6ठा वचन ये संतोष को, सेटिस्फैक्शन को, उसके भाव को दर्शाता है कि दाऊद कह रहे कि मेरा भाग तो तू है, मेरे हिस्से में जितना है वो बहुत है, मेरे कटोरे का हिस्सा तू स्थिर करता है, तू जानता है मुझे कितनी चीजों की आवश्यकता है, तो उतना ही तू मुझे देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे जीवन में बहुत ऐसी गवाहियां हैं कि जितनी मुझे जरूरत होती थी उतना ही परमेश्वर मुझे दिया करता था। मैंने देखा कि यदि मुझे इतने पैसों की जरूरत है तो उतने ही मेरे पास वो अवेलेबल हैं, उसमें से ना तो 100 रुपए कम होते थे, ना ही 100 रुपए ज्यादा होते थे, उससे ज्यादा नहीं होते थे, उतना ही वो मुझे मुहैया कराता। तो क्योंकि हमारा कटोरा जो है, संतोषी लोगों का जो कटोरा है वो परमेश्वर का है। यहां लिखा है कि मेरे कटोरे का हिस्सा है परमेश्वर, यहोवा, मुझे जो मिल रहा है वो परमेश्वर की ओर से मिल रहा है, शैतान की ओर से नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर शैतान की ओर से मिलता तो अतः मिलता, ताकि मेरी बुद्धि बिगड़ जाती। परमेश्वर तो मुझे उतना ही देगा अपने कटोरे में से जितनी मुझे जरूरत है, ताकि मेरी बुद्धि ना बिगड़े और मैं अपने जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने पाऊं। बहुत बार ऐसे भाई बहन सोचते हैं कि हमारे जीवन में उतना ही क्यों है जितनी हमें जरूरत है, हमारे फ्यूचर के लिए हमारे पास कोई एक्स्ट्रा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, कैसे होगा। तो हमें इस बात के लिए सेटिस्फाइड होना होगा कि परमेश्वर हमें अपने कटोरे में से, अपने भाग में से, हमारा जो कटोरा है, हमारी जो चाबी है, हमारी जो कुंजी है, वो परमेश्वर के हाथ में है। तो और हमने अपने आप को उसका बालक बना के उसे अपना पिता मान लिया है। एक पिता की तरह पूरा समर्पण कर दीजिए। तो हम भी तो अपने बच्चों को केवल उतने ही पैसे देते हैं, भले ही हमारी जेब में 5,000 रुपए हों, तो क्या हम 5,000 रुपए उठा करके अपने बच्चों को दे देते हैं? नहीं देते हैं।
हम क्या कहते हैं भाई, 100 रुपए रखो, जितनी जरूरत है इतना ले लो। हम जानते हैं कि अगर 1000 रुपए इसकी जेब में रख दिए तो ये गलत चीजों में भी शौक में पड़ सकता है। तो ऐसे ही परमेश्वर जानता है। तो अगर हम अपने जीवन में सेटिस्फाइड हैं और अगर हम ये समझते हैं कि यहोवा मेरा भाग है, मेरा भाग परमेश्वर है और मेरे कटोरे का हिस्सा वो ही है और वो ही मेरा भाग स्थिर रहेगा, तो हम हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे, हमेशा हम संतुष्ट रहेंगे। और मेरी माप की डोरी, मेरे नापने की डोरी, जितनी मुझे जरूरत है, जितनी मेरी चादर है, वो जानता है, उसकी मेजरमेंट वो जानता है, वो मेरे लिए पूरी करेगा। अगर ये सेटिस्फैक्शन हमारे जीवन में आ गया तो हम इस बात को कभी भी इस बात के लिए परेशान नहीं होंगे, अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में नहीं डालेंगे, क्योंकि सेटिस्फैक्शन है तो फिर हम उसके पीछे नहीं भागेंगे, जो धन दौलत वैभव है उसके पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि हम अपना पूरा समय परमेश्वर की तरफ लगाएंगे और अपना ध्यान, अपना मोटिव परमेश्वर के राज्य के लिए देंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, 5वां और 6वां वचन यहां पर सेटिस्फैक्शन और संतुष्टि के भाव को यहां पर दिखाता है। आगे देखिए 7वां वचन हम पढ़ते हैं, मैं यहोवा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ में रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। तो मेरे प्यारे बहनों, 7वां वचन जो है यहां पर कहता है कि परमेश्वर मुझे सम्मति देता है। तो ये क्या है? बुद्धि के लिए धन्यवाद है। और कई बार क्या होता है कि हम अपने दुनियावी बुद्धि को जब ग्रहण करते हैं या हम दुनियावी रीति से बुद्धिमान हो जाते हैं तो अपने ऊपर गर्व करने लगते हैं, अपने ऊपर घमंड करने लगते हैं और अपने आप में अभिमानी हो जाते हैं। लेकिन ये अभिमान, ये घमंड हमारा अपने आप का नहीं है, ये बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, सम्मति देने वाला परमेश्वर है। तो जब कभी हम किसी बुद्धि को प्राप्त करें, और दुनियावी बुद्धि में तो खैर बहुत बड़ी बात नहीं है, सारे दुनिया के लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर की ज्ञान की बुद्धि में प्रबल हो तो परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसको धन्यवाद दें, अपने आप में हम अभिमानी ना हो। मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास भी हैं, बहुत सारे ऐसे सेवक भी हैं जो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करने के बाद अभिमानी हो जाते हैं, उनके अंदर गर्व आ जाता है। लेकिन परमेश्वर अभिमानियों का अभिमान चूर चूर करता है, वो उन्हें अपना शत्रु समझता है, वो उनके विरोध में रहता है। तो किसी भी प्रकार का अभिमान क्यों ना हो, चाहे वो दुनियावी बुद्धि का अभिमान हो, चाहे वो संसारिक ज्ञान का बुद्धिमानी का अभिमान हो, चाहे वो वचन के ज्ञान का बुद्धिमानी का ज्ञान अभिमान हो, परमेश्वर उन सभी को अपना विरोधी समझता है और उनसे वो घृणा करता है। और हर एक अभिमानी का वो जो अभिमान है वो चूर चूर करता है। जब तक वो उनका अभिमान चूर चूर नहीं करता, वो चुपचाप नहीं बैठता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। तो 7वां वचन परमेश्वर को धन्यवादी देने के लिए, परमेश्वर को धन्यवादी के भाव को प्रदर्शित करता है कि हर एक बात में यहां दाऊद जो है परमेश्वर को ही अपनी बुद्धि और ज्ञान और सम्मति का स्रोत कह रहे हैं, उसको एक तरीके से धन्यवाद कर रहे हैं। 8वें वचन में अभी हमने पढ़ा कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ में रहता है, मैं कभी ना डरूंगा। यहां दाहिने हाथ में रहता है का मतलब क्या है? दाहिने हाथ में रहता है यानी कि उसके संग रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दाहिने हाथ का कई बार मैं आपको बता चुका हूं, दाहिने हाथ का जो मतलब होता है हिब्रू कल्चर में, वो समानता को दर्शाता है। यानी कि मेरे साथ मेरी जो ढाल है, मेरा जो साथ संग देने वाला है, वो दाहिने ओर रहेगा। तो दाहिने ओर रहने वाला व्यक्ति क्या होता है? आपका साथ देने वाला, आपके संग चलने वाला होता है। तो यहां पर देखिए, यहां सहभागिता का भाव यहां पर दाऊद के द्वारा दिखाया जा रहा है कि परमेश्वर की सहभागिता हमारे साथ है। मैं इसीलिए क्या करूंगा, मैं इसीलिए आनंदित हूं और मैंने हमेशा परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है और मैंने हमेशा परमेश्वर को प्रायोरिटी दी है। तो यहां जो 8वां वचन है, ये परमेश्वर की सहभागिता को दर्शाता है। मसीही विश्वासियों को भी अपनी सहभागिता नहीं छोड़नी है, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ अपनी संगति को रखना है। और परमेश्वर के साथ संगति हम कैसे रख सकते हैं? क्या वचन पढ़ के रख सकते हैं, या प्रार्थनाओं के द्वारा रख सकते हैं, या हम उपवास के द्वारा रख सकते हैं? बिल्कुल, ये तो एक तरीके से सेकेंडरी चीजें हैं, इससे हम अपने मन को साफ करते हैं। लेकिन परमेश्वर से असली संगति रखने का मतलब अपने चाल चलन की चौकसी करना, अपने स्वभाव की चौकसी करना, यह परमेश्वर से संगति रखना होता है। तो यहां पर 8वें वचन तक हमने देखा कि कुछ बातें बताई, कुछ व्यवहार, कुछ स्वभाव यहां पर दाऊद ने अपने भजन में कहे हैं और आत्मविश्वास से अपने आप को बढ़ाया है। और इसी आत्मविश्वास से अब उसे यह विश्वास है 9वें वचन में कि इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। यानी अगर मैंने अपने जीवन में ये सारी बातें फॉलो करी, यदि आपने अपने जीवन में ये सारी बातें फॉलो करी, तो फिर वो आशा हमारी, जिसकी हम आशा रखे हुए हैं, वो विश्वास में दृढ़ होगी। यानी कि जिसकी आशा हम रखे हुए हैं, वो कैसे हम माने कि वो आशा हमारे लिए पूरी होगी? अगर ये सारे क्राइटेरिया, ये सारे स्वभाव, ये सारे एटीट्यूड हमारे अंदर हैं, तो फिर वो आशा भी हमारे लिए पूर्ण होगी और इस बात से हम आनंदित होंगे। यानी कि जब कभी विपत्ति आए, परेशानी आए, हमारे पास कुछ कम है या किसी चीज की कमी है, तो हम ये देखें कि ये सारी चीजें हमारे पास हैं और उससे आनंदित हों और मगन हो जाएं।
हम मगन हो जाएं कि हम जो है उस अनंत जीवन को पाएंगे, हम अनंत जीवन को पाएंगे, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सदा सर्वदा, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है मरने के बाद की जो एक तरीके से अधलोक की जो पीड़ा है उसके विषय में कह रहा है कि मुझे इस बात का विश्वास रहेगा यदि मैं इस सारे कार्य करूंगा कि मैं वहां पर सुरक्षित रहूंगा, वहां मुझे वो दंड नहीं दिया जाएगा। यहां देखिए, यहां दाऊद कह रहे हैं कि तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भजन जो है दाऊद एक बार को अनंत जीवन के विषय में या फिर हम कहें मरने के बाद के जीवन के विषय में बोल रहे हैं, लेकिन ये जो असलियत में पवित्र आत्मा ने जो दाऊद को ये आत्मा में होकर कहलवाया है, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए कहलवाया है। क्योंकि दाऊद जब मरा है तो वो कब्र में रखा गया, उसका शरीर सड़ा है, जितने भी लोग हैं सबका शरीर सड़ेगा, लेकिन कौन इकलौता ऐसा है जो सड़ने नहीं पाया, वो है प्रभु यीशु मसीह, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और इस बात को हम प्रेरितों के कार्य दूसरा अध्याय 25वें वचन से लेकर 28वें वचन तक पढ़ते हैं, जहां पर पतरस ने अपने भाषण में इस वचन को क्लेम किया है, और वहां पतरस ने उन्हें समझाया है कि देखो, दाऊद ने यह भविष्यवाणी की थी, दाऊद ने आत्मा में होकर यह कह दिया था कि वो उसका जो प्राण है वो अधलोक में नहीं रहने देगा, उसे वो सड़ने नहीं देगा, और तुम्हारा कुलपति तुम्हारा पिता जो है दाऊद तो कब का सड़ चुका है। तो दाऊद ने ये प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस प्रकार से हम 16वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट करते हैं, जो कि कॉन्फिडेंस के जो सैम्स हैं उसकी कैटेगरी में आता है। 17वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।